बता दें, जिस तरीके से ये अध्यादेश लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप के लिए गए हुए हैं, तो जाहिर है इन किसानों का रोष उसको लेकर के है कि किसी भी तरीके से सरकार इन अध्यादेशों को वापस ले। विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर के ऊपर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सारों की एक मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले और एक कॉल दिया गया था किसान यूनियन की ओर से, जिसमें भारतीय किसान यूनियन है, किसान संगठन है, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं और अपनी अपनी जो स्पीच ये लोग दे रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि जो ये अध्यादेश है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए अभिशाप साबित होगा। आने वाले दिनों में किसानों की स्थिति बेहद नाजुक हो जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं के जो ये अध्यादेश लेकर के आई है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर के आई है, तो जाहिर है इन किसानों में बेहद गुस्सा है। लगातार अलग अलग संगठन के जो किसान संगठन है वो यहाँ आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति लोग भी हैं जो इस चीज को लेकर के सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आए हुए हैं, इनेलो के यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं जो अलग अलग राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे स्वराज इंडिया है और है कई सारे संगठन। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी भी यहाँ हो रही है और ये किसान अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रामकिशन मेलावत यहाँ पहुंचे हैं और जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है समय सिंह वो यहाँ पहुंचे हैं, तो अलग अलग और सीआईडी के लोग भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें तमाम जो मीडिया यहाँ आया हुआ है और ये आंदोलन एक धीरे धीरे रूप लेता जा रहा है। हमने लगातार किसान नेताओं से बात की कि आखिर ये रोष का वजह क्या है, क्या इसे जो अध्यादेश आए हैं उनके क्या कुछ नुकसान और फायदे होंगे। तो इन लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि जो ये अध्यादेश आया है इससे जाहिर है कि देश की दुर्गति होगी और आने वाले दिन में किसान जो है उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। पूंजीपति एकाएक इनकी फसल खरीद लेंगे। जिस तरीके से मंडियां समाप्त की जा रही है, लगातार की किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मनमर्जी दाम में बेच सकता है। जो है एमएसपी पे भी अभी लोग ये किसान जो है मानने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार ने कहा था कि एमएसपी लागू रहेगा, लेकिन किस तरीके से लागू रहेगा ये अभी कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि अभी, और न ही इनको किसी सरकार की बात पर अभी विश्वास है कि जो सरकार जो बातें कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है सिरे चढ़ पाएगी। लगातार एचआर न्यूज ने किसानों से बात की। अब हम आपको उन किसानों की भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने एचआर न्यूज के कैमरे पर कहा, अपनी बात सवालों के किस तरीके से जवाब दिए। लगातार हमने किसानों से बात की, चाहे जो भी है इस आंदोलन में आया है उनकी हमने लगातार बातें भी सुनी है, क्योंकि आपको पता देश भर के अंदर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, लगातार एक के बाद एक, कहीं रेल रोक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो आज लगातार पिछले 10 सितंबर से जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार इसके अंदर आक्रोश किसानों का फूटता जा रहा है। अब हम आपको उन लोगों की बात सुनाते हैं जो इस आंदोलन में आए अनाज मंडी के अंदर, क्या कुछ उनका कहना है। आप भी बारी बारी ध्यान से सुनिए। किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से उनके बीच में हुई। आज जो अनाज मंडी में आपका आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है जब ये अध्यादेश पास हो गया अब तो राष्ट्रपति की मोहर लगना है, क्या सरकार आप लोगों की सुनेगी जो आप अध्यादेशों को लेकर के आंदोलन आप कर रहे हैं? आज कौन कौन से संगठन यहाँ आए हैं, थोड़ा ब्रीफ में आप। आज़ादी आंदोलन के बाद और आज़ादी के बाद सरकार ने जो पार्लियामेंट में जो कानून पास किए और जनता एकजुट होकर के उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कानून पास होने के बाद भी सरकार में वापस लेने पड़े। यही भाजपा की सरकार वो अध्यादेश लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी। जब देश के किसानों ने विरोध किया तो इसी भाजपा की सरकार ने वो अधिग्रहण लेना पड़ा, वो कानून वापस लेना पड़ा। तो आज भी देश के अंदर किसान, आज पूरे देश का किसान मजदूर इकट्ठा हो रहा है। अगर वो एकजुट अपने ताकत को बढ़ाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बावजूद भी
तो ये सरकार जनता की ताकत के सामने झुकेगी और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। आपको लगता क्या है इस अध्यादेश में ऐसा क्या है जो आप लोग कह रहे हो, किसान कह रहे हैं कि नुकसान होगा, सरकार कह रही है इससे आय दोगुना हो जाएगी, एमएसपी लागू रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों को भड़काया जा रहा है, विपक्ष भड़का, क्या आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं क्या? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के मुताबिक अच्छी चीजें थी जिनका कोई आदमी एक सीमा से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अब सरकार ने आवश्यक सेवा कानून में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, आलू और प्याज उनको एक छूट कर दी कि एक व्यक्ति, व्यापारी, कंपनी कितना भी स्टॉक कर ले, ये उसकी अपनी मर्जी रहेगी और ये व्यापारी सस्ते दाम में खरीद करके स्टॉक करेंगे और फिर बाजार में एक बनावटी संकट पैदा करके, अभाव पैदा करके महंगे दाम के ऊपर लेकर आएंगे, जिससे गरीब आदमी, खेत मजदूर, गरीब किसान तबाह होगा, महंगी चीज खरीदने के लिए मजबूर होगा, भूखमरी और महंगाई बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा। इसलिए ये कानून खिलाफ है। लेकिन आपने देखो मंडी में आप लोग कर रहे हैं, हमें कोई आड़ती नहीं दिखा। अगर आड़ती को कोई तकलीफ होती, सिर्फ जो आड़ती कोई है भी दो मुंह की बात कर रहा है, कैमरे पे कुछ और करता है, हकीकत में कुछ और करता है, अंदर खाते वो खुश भी हो रहा है, हमारे लिए रास्ता खुल गया, हम एक यानी कि यूनिटी बना करके और इस बिल का हम फायदा भी ले सकते हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके का व्यापारी अगर परेशान होता है तो उसका आना चाहिए? आंदोलन किसानों का है, आंदोलन किसानों के लिए है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के खिलाफ, किसानों की फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके खिलाफ, किसानों की जो एमएसपी जो खत्म होगी उसके खिलाफ। आड़तियों का अपना एक द्वंद्व है सरकार के साथ कमीशन को लेकर के, किसान का और आड़ती का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो क्या आपको लगता है आड़तियों को भी आना चाहिए था? अगर किसान अगर नहीं बचेगा तो आड़त कहाँ से आएगी, कहाँ से क्या होगा? कहीं बाहर जाके अपने बैनर के नीचे आंदोलन करेंगे, उनकी अपनी जरूरत है। किसान तो चाहता है कि उसकी लूट बंद हो, उसकी लूट जो भी करेगा वो लूट का राज खत्म होना चाहिए, लूट बंद होने चाहिए। किसान तो इसके लिए आया है। तो आपको लगता है अब यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये कृषि चली जाएगी, तमाम जो खरीद है एक ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, जैसा आपको खेती जो अनुबंध किया जाएगा उसमें खाद, बीज, पेस्टिसाइड और एडवांस पैसा दिया जाएगा, वो पैसा उतर नहीं पाएगा, कहीं प्राकृतिक प्रकोप आएगा और ये कंपनियां जो अभी तक किसान के खेत से दूर थी, इन कंपनियों को, कॉर्पोरेट हाउसेज को किसान के खेत में घुसने का मौका मिल गया है। अभी तो बिल पास भी नहीं हुआ है, अभी तो मोहर राष्ट्रपति की लगनी बाकी है, लेकिन आप देख रहे होंगे बाजार के अंदर प्याज 2 महीने तक 15-16 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो हो गई है होलसेल में भी। टमाटर का आप देख रहे, क्या लगता है ये सब एक सोची समझी रणनीति है या उसी का हिस्सा है? उसका असर कहीं अभी से दिखाई दे रहा है आपको असर? ये उसी का पार्ट है। बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति देर सवेर कानून पर दस्तखत कर देंगे, इसलिए जो बड़े बड़े व्यापारी समझ रहे हैं कि प्याज को, आलू को, जरूरत की चीजों को स्टॉक कर लिया जाए, इसलिए उसी का एक हिस्सा है जिसके परिणाम अब भी सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है ये हो गया जैसे प्याज जो महंगी हुई है उसी? डेफिनेट, जब किसान के चीज बाजार में आती है, सस्ती होती है, उसके बाद वो स्टोर करके उसको महंगे तरफ निकालता है। यही है पूंजीवादी बाजार का। तो आप लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? हम लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो ये राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया, सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने, क्या लगता है सरकार आप लोगों की सुनेगी? देखिए, सरकार ने जो करना था कर दिया। इस काले कानून के खिलाफ देश भर का किसान इकट्ठा हो चुका है। आज 100 से ज्यादा किसान संगठन देश के हर राज्य में, हर गांव में कहीं कम या ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। ये दूसरी बात है, जो हमारा रेवाड़ी जिला है उसका जो सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व रहा है, उसने हमें गुलामी सिखाई है कि भाई जिसका भी राज उसकी जय बोलो। वरना हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में आज जीटी रोड जाम है, बाजार बंद है, गांव बंद है। और ये आंदोलन की दिशा भी मैं समझता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय कर दी। पंजाब ने ये तय किया है कि पूरे पंजाब को कृषि उपज मंडी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। जब पूरा पंजाब कृषि मंडी प्रकरण हो जाएगा तो वहाँ जो भी प्राइवेट प्लेयर अनाज खरीदेगा उसे एमएसपी पर खरीदना होगा, और यदि एमएसपी पर नहीं खरीदेगा तो उसको सजा होगी।
और पंजाब से बाहर बिना एमएसपी का अनाज खरीदे वो ले जा नहीं सकेगा और उसे एक टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको इसी तरीके से अगर इसी तरीके से जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं और गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों में इस तरह का कानून बनाने की शुरुआत कर दी, तो मोदी जी का जो 3 काले कानून के अध्यादेश है वो अपने आप में अप्रभावी हो जाएंगे। तो ये एक रास्ता है, अगर मोदी सरकार नहीं मानती, पर मुझे विश्वास है भारत का किसान अपने संघर्ष के बल पर मोदी को उसी तरह झुकने को मजबूर होगा जिस तरह यहाँ के आंदोलन ने। आपकी लड़ाई, मेरा सवाल, आपकी लड़ाई मोदी से है या सरकार से है? आप मोदी को नहीं है, देखिए मोदी सरकार तो ही है। किसानों के लिए आप बात करें ना। मैं कह रहा हूँ सरकार ही मोदी, मैं क्या करूँ, भाजपा भी नहीं लेकिन जब भाजपा ही अपने सरकार को भाजपा सरकार, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष ये सब करा रहा है, किसानों को भड़का रहा है और ये अध्यादेश किसानों के हित में है, उनकी आय डबल करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आय डबल कैसे होगी, यही तो बताएं। विगत 6 सालों के अंदर मोदी भाजपा का राज है। सरकार के खुद के आंकड़े कहते हैं 2018 तक उन्होंने रखे हैं, उसके बाद वो रख नहीं रहे कि जो किसान की आय 2014 के अंदर थी 2018 में भी जस की तस है, 1 पैसा नहीं बढ़ा। किसान का जो उत्पादन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, महंगी हो गई, पर उसका भाव जो बढ़ा है अभी बढ़ा है इन्होंने गेहूं का भाव। तो आपको लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, अपने किसानों के हित में कोई नजर नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आई? जैसे पंजाब में देखा, हरसिमरत कौर मैदान में उतरी, चाहे भले ही देरी से उतरी, चाहे राजनीति के उतरी, लेकिन फिर भी विरोध किया। तो ऐसा करना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कायर और कमजोर हैं, उसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एम्स की जमीन सरकार कह रही है 24 लाख रुपए में लेंगे, किसान कह रहे 50 लाख रुपए में लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मुख्यमंत्री एक मुनाफाखोर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है क्या? मुख्यमंत्री का काम है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उन लॉ के तहत किसानों को उसकी कीमत देना, मुआवजा देना, वो नहीं दे रहे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठे गुलामी कर रहे हैं, कोई गुलामों के गुलाम प्रतिनिधि हैं और उन गुलामों की वजह से ही हमारा किसान प्रताड़ित है। शुरू में इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसान को लाभकारी मूल्य हम देंगे और उसकी खरीद की गारंटी लेंगे। ऐसा नहीं किया इन लोगों ने। उसके बाद ये 3 बार लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लेके आए। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, इसलिए वो गिर गया, पास नहीं हो पाया। लेकिन किसान को इन्होंने समय समय पर दबोचने का काम जरूर किया। इन्होंने जहां बोनस दिया जाता था किसान को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उन सरकारों को चिट्ठी लिखी कि किसी भी अनाज पे किसान को बोनस ना दिया जाए, नहीं तो एफसीआई परचेज नहीं करेगी। ये कभी किसान के हितैषी नहीं रहे। इन्होंने किसान की आय दुगनी करने की बात की कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे हम लोग, लेकिन आय दुगनी नहीं कर पा रही है। किसान की आत्महत्याएं दुगनी हो रही है। आप पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हम आपसे बात भी कर रहे हैं। आज अनाज मंडी में हो रहा है, बहुत सारे संगठन यहाँ आए हुए हैं और सरकार अभी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको विकल्प कहाँ नजर आता है? कोई आगे कुछ नजर आती है स्थिति की सरकार आपकी कहीं सुन पाएगी, मानेगी किसी बात को, या सरकार की हद धर्मी आपको लगती है? देखिए, किसान को नजरअंदाज करके कोई भी सरकार ज्यादा दिन सत्ता में टिक नहीं सकती। लेकिन अभी तो 4 साल आप क्या कर सकते हैं? अब 4 साल, अभी 4 साल नहीं, 4 साल इनका बुरा हाल कर देगा ये देश का किसान को नजरअंदाज करके ये जो राज में रहना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किसान जाग चुका है इस देश का। किसान की हालात बद से बदतर हो गई है। किसान को जो पूंजीपति के हवाले करने जा रहे हैं, आज किसान इस बात को समझ रहा है। ये जो झूठे समझबाज किसान को दिखा रहे हैं और उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र भी नहीं है। आपको एक और चीज लगती है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है अध्यादेश बहुत अच्छा है, किसानों की आय 2 गुना होगी, और आप रेवाड़ी में हैं, रेवाड़ी में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे आयोजन को लेकर के बड़ा हुआ मचाते हैं। चुनाव के वक्त 75 बार का नारा लगाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए लोगों के बीच उतरे थे। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर के या इन अध्यादेशों को लेकर के कोई भी भाजपा का नेता ये समझाने नहीं आ रहा जनता के बीच। क्या लगता है, कहीं ना कहीं डर है कि वास्तव में बिल गलत है, अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो स्थिति हमारी जो है खराब होगी और लोग हमारी नहीं सुनेंगे, जैसा कल जेपी दलाल के साथ हुआ, आपने खुद ने देखा होगा। देखिए,
भाजपा के कार्यकर्ता की तो मजबूरी है उनकी सरकार की भाषा बोलना, लेकिन असलियत ये है कि इन तीनों अध्यादेशों में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। और यदि एमएसपी का जिक्र नहीं है, इसका मतलब किसी भी कीमत पे मजबूर करेंगे किसान को बेचने के लिए। एक मंडी पैरेलल खड़ी जब इस देश में होगी, उस पर टैक्स भी नहीं होगा, तो ये मंडियां ध्वस्त होगी, एपीएमसी कानून ध्वस्त होगा। और जब ध्वस्त होगा तो निश्चित रूप से मजबूरी में किसान इनको जो ना होने पड़े दाम पे पूंजीपति को बेचेगा। और ये जो स्टॉक की अनलिमिट करा लिया है इन्होंने, लिमिट नहीं कोई किसी चीज की, उससे जमाखोरी होगी और जमाखोरी से वो इस देश के कंज्यूमर का भी शोषण करेगा। तो आपको ये एक और सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि नेताओं की सत्ता की भूख और उद्योगपतियों की पैसे की भूख, ये भूख कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने पे आमादा है? मानते हैं आप ऐसा कि भूख ही देश को बर्बाद करेगी? निश्चित इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं इस देश के नेताओं की जो सत्ता की भूख है और पूंजीपति की धन की भूख है। इस देश में जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं वो कोडियों के दाम अपने चेतों को बेचे जा रहे हैं, मीडिया को अरेंज करके, और जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाया जा रहा है देश का नागरिक। देश में बेरोजगारी के हालात आप समझ रहे हैं, देश में कर्ज कितना बढ़ गया ये हालात समझ रहे हैं, रुपया कहाँ पहुंच गया, रुपये का अवमूल्यन कितना हो गया ये आप समझ रहे हैं। आए दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का अवमूल्यन हो रहा है, तेल जो ना कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया, यहाँ आए दिन बढ़ाया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से इस देश का शोषण करके और चंद पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश को कंगाली की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं ट्रेड यूनियन AI मैं निंदा करता हूं कि इस खेती के अंदर जिस कदर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, ये बड़े बड़े कुछ मुट्ठी भर घराने हमारी खेती पर निगाह जमाए रखे हैं। सरकारों ने, इससे पूर्वोत्तर सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने भी बिजली को बेच दिया, स्वास्थ्य महकमा को बेच दिया, शिक्षा महकमा को बेच दिया, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है। जो तमाम जो सामाजिक संस्थान थी, जो हमारे आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी हुए, देश की जनता के बलिदान से इस देश को कतरे कतरे को हमने सजोया, इन संस्थाओं का निर्माण किया। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने हमारी इन संस्थाओं को पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ करके कुछ पूंजीपतियों घरानों के हाथ में देने की एक साजिश ये कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ
मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बिल आए हैं 3 बिल, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा कि इसके अंदर जो हमारे मंडी में अनाज मंडी में जो देश के अंदर लगभग 7,000 अनाज मंडियां हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में परमानेंट सफाई कर्मचारी है, उनकी नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। लाखों की संख्या में आड़ती कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, लेबर काम करती है। इन तमाम लोगों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ सरकार ने ये खिलवाड़ किया है और कुछ कॉरपोरेट घरानों के दबाव के चलते ये काले कानून लेके आए हैं। अध्यादेश पारित किए, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। यह हत्या है उन मेहनतकश मजदूर किसान नौजवान साथियों की जायज मांगों की, जो चाहते थे, जो आज भी हम किसान लोग, देश की जनता जानना चाहती है कि आपने जिस तरह राज्यसभा में इन अध्यादेशों को पारित किया, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। अगर सच्चाई में, अगर वास्तव में, अगर ये 3 बिल इतने ही किसान हितैषी, आम जनता के हितैषी हैं, तो आप लोग चर्चा विचार करने के लिए, संसद के प्रश्न उत्तर जवाब देने के लिए आपकी पीछे क्यों हटे? आपने डाउनी मत से इसको पास किया और एक लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ी ही एक गलत परंपरा, एक लोकतंत्र देश में एक गलत परंपरा को आपने डाला है। हम इसकी निंदा करते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूँ, ये जो आपका आंदोलन है, ये एक लंबी लड़ाई चलेगी। अभी ये अभी ऐसे सुलझने वाला नहीं है, ये अभी उलझ गया है। जिस प्रकार से बेशर्मी से सरकार ने इसको राज्यसभा में पास किया है और ध्वनि मत से, और जो इसको अपोजिशन लीडर को उठा के बाहर फेंक दिया है, और अभी जल्दी ही में शायद आजकल में खबर भी आ जाएगी कि राष्ट्रपति उस पर खता लगा देंगे। तो ये जो आंदोलन है, ये आपकी एक लंबी लड़ाई चलेगी। और सरकार जो है मजबूत है, सरकार शातिर है, सरकार के पास सारा सरकारी तंत्र मौजूद है। इस आंदोलन को किसी न किसी तरीके से तोड़ने का, कमजोर करने का, प्रलोभन देने का, जैसे कि राजनीति में होता है, ये सब कुछ होगा। तो आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अपना जो जोश है उसके साथ होश और अपनी बहादुरी ये बना के रखनी है लंबे समय तक। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जितनी भी संस्थाएं हैं किसानों वाली, भाई हम सबकी मंजिल एक है, तो रास्ता अलग अलग क्यों? तो जितनी भी संस्थाएं हैं, आज सबके लिए इनकी परीक्षा की घड़ी है कि सारी संस्थाएं आए, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाए। इस तरीके से एक झंडा होगा, एक निशान होगा, एक पहचान होगी, तो कोई आपको गिनेगा, कोई आपको सुनेगा। आप अलग अलग पहचान लेके घूमते रहोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा मेरा पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि आपकी जो किसानों की जो लीडरशिप है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, चाहे वो जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे हो, आपकी लीडरशिप ये अच्छी लीडरशिप है, ये एक जानकार लीडरशिप है। इनको पता है ये क्या हो रहा है और इसको कैसे लड़ना है। तो आप जितने भी मेरे किसान भाई हैं, इस चीज को अपने ध्यान में बिठा लो कि लीडरशिप का साथ नहीं छोड़ना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। वो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपने सिर्फ इतना करना है, जहां पे आप बोला जाता है जाके खड़े हो जाओ। जो लोगों का पेट भरता है, ये किसान ही है। जो मजदूर, किस मजदूर ही है किसान, और क्या है? इनके बच्चे सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं या नहीं करते? उनको कोई परवाह नहीं। जब सैनिक जाता है युद्ध भूमि में, मेरा तो देखा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही था सैनिक, मैंने पूछा 1962 की लड़ाई में रामकुमार साहब से, बोला नहीं साहब कुछ याद नहीं आया, केवल शत्रु दिखाई देता था। और उसमें 124 मारे गए थे, चाइना के 1310 मारे गए थे। अरे मेरे देश को बचाने वाला
किसान का बेटा मजदूर का बेटा है, और आज ये पूंजीपति जो है इनकी जान लेना चाहते हैं, इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे अंदर ये जागृति आनी चाहिए। मैंने तो इतनी लड़ाइयां लड़ी है नहीं कि 17 साल हो गए कोर्ट के फैसले को, अब ये सरकार मानती नहीं है। तो इनका अपना अपना इंटरेस्ट, अपना 343 आदमियों के ऊपर मुकदमे हैं, नेताओं के ऊपर, मंत्री भी हैं वो जो भ्रष्टाचार के, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता उनकी फिर भी हम। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आप अपने को, अपने आप को और अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो, आज फौज में क्या, सीआरपीएफ में क्या, जहाँ भी, अरे तो हमारे ही तो बच्चे गए हैं, इनके बच्चे तो बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं। खैर मैं ज्यादा ना बोलते हुए उनको, इन पूंजीपतियों घरानों को लूट के लिए छोड़ दिया गया, इसकी निंदा।
आज एक बार इन्हीं से भी जानते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो मंडी में ये भी आए हुए हैं कवरेज करने के लिए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम एक बार इन्हीं से जानते हैं। साइड में बैठे बड़ी मुश्किलों से निनानिया जी ने हमसे बात करने के लिए राजी हुए। एक बार जानते हैं जो ये आंदोलन चल रहा है अध्यादेशों को लेकर के, वो इसको किस रूप में दिखते हैं एज ए पत्रकार, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम एक बार जानते हैं। निनानिया जी, जो ये अध्यादेश आया है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, काफी तजुर्बा आपका है, बहुत जीवन में आप लोगों ने आंदोलन देखे हैं, काफी अध्यादेश आपने देखे, इस अध्यादेश को किस रूप में देखते हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार? पहले तो मैं मोहनलाल जी आपके यूट्यूब चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप किसान, मजदूर, बेरोजगार की समस्याएं उठाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस बिल के बारे में कहना ये चाहता हूँ, इस ऐसे वक्त के अंदर कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी बिल लाने की। ये सीधी बात है, जब अडानी अंबानी का नाम आता है और इस बिल का उस पर इर्द गिर्द घूमता है तो फाशिस्ट, मैं ये मानता हूँ फाशिस्ट बिल है। ये किसानों के लिए ही नहीं, ये बल्कि आम जनता के लिए, किसान, मजदूर, बेरोजगार के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा आने वाले टाइम के अंदर। और इन्होंने बहुत भारी गलत किया है, किसानों को गला घोटने का काम किया है। तो ये तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप उसकी कवरेज करने के लिए एकांत में बैठे हैं, तमाम जो वो स्पीच दे रहे हैं आप सुन रहे हो, हमने आपसे बात करनी चाहिए, आपने पहले मना कर दिया। क्या लगता है आपको किसानों के साथ साथ पत्रकारों में भी डर है, जो पत्रकार भी इस चीज को प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं या किसानों की आवाज को नहीं उठा पा रहे, और सरकार कह रही है कि विपक्षों के बहकावे में आकर के किसानी आंदोलन कर रहे हैं? ये सच्चाई आप जो कह रहे हैं, सरकार से अगर कोई सवाल पूछ जाए, सरकार को कोई समस्या, आम लोगों की समस्याओं की बात की जाए, देश के प्रति बात की जाए, तो ये देशद्रोही बता देते हैं। और इसलिए ये बिल बहुत ही खतरनाक है। नहीं, अब आपको क्या लगता है, क्या जो ये आरोप लगा रही है सरकार के विपक्षी इसको करवा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, क्या आप एज ए पत्रकार मानते हैं ऐसा संभव है? कोई ऐसा विपक्ष को भड़काई, विपक्ष तो ठीक अपना काम कर रही है, लेकिन किसान सारे विपक्ष थोड़ी हैं। आज पंजाब, यूपी, हरियाणा के मतलब किसान आज सड़कों पर आ रहे हैं, वो सारे कांग्रेस के नहीं है या किसी विपक्ष के नहीं है, बल्कि किसान, और कांग्रेस भी किसान ही है, ये भी किसान है। कांग्रेस जो नेता बड़े बड़े आ रहे हैं पार्टियों में, ये भी किसान है, ये अपनी बात तो उठाएंगे। ये मतलब लोग ये भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं भाई ये भ्रम की स्थिति है, ये स्पष्ट है इस बिल की जरूरत क्या थी। तो आप इस बिल को देख करके क्या समझे, इसके अंदर क्या कुछ खामियां हैं जो या दुरुस्त करनी चाहिए थी या चर्चा करनी चाहिए थी? जिस तरीके की बात आ रही है कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, किसान जो है काबू में आ जाएंगे और उद्योगपतियों का इस पे कब्जा हो जाएगा, आप इसको देखते किस रूप में? क्योंकि आप एकांत में बैठे हैं, हम देख रहे हैं पिछले कई देर से आप या पलदारों से बात कर रहे हैं कि उनका भी कहीं काम चौपट ना हो, लगातार आप किसानों से बात कर रहे हैं जो यहाँ फसल लेकर के आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला इसका पूरा है जो वरिष्ठ पत्रकार? बिल मतलब किसानों के लिए ठीक नहीं है। खामियां कहाँ नजर आती है आपको इसमें? जी खामियां कहाँ नजर आती है इस बिल में? ऐसा क्या आपको लगा? सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में आय दुगनी करेगा, ये तो किसानों को ही भरमाया जा रहा है, विपक्ष कर रही है, किसानों को भरमाया जा रहा है, कुछ नहीं है। क्यों आज से पहले किसान काम नहीं करते, क्या मंडियां नहीं थी? मंडियों व्यापारी बेचारे परेशान है, मंडियों के व्यापारी परेशान है, ऊपर से मतलब और थोप दिए बड़े व्यापारी, उद्योगपति नाराज हो जाएगा, आम आदमी गला घोटा जाएगा इसमें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और लगातार लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर। हालांकि बड़ी मुश्किलों से इन्होंने बात की है, लेकिन ऐसे और भी हम HR न्यूज अपील करता है, अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात कुछ कहना चाहे तो कह भी सकता है। तो जाहिर है हमने इनसे चर्चा की और आगे भी हम लगातार करते रहेंगे अन्य मुद्दों पर। फिलहाल इतना साथ वरिष्ठ पत्रकार है महावीर सिंह निनानिया, जो पिछले कई दशकों से यहाँ पत्रकारिता करते आए हुए हैं। आज एक बार इन्हीं से भी जानते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है।